Assalamu alaikum class. Today's our topic is about pre-Darwinism theory of changes. यानी कि क्लास हमारे पास ये आ जाता है। अब क्लास हमारे पास प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि क्लास डार्विन ने जब हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी तो इन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जब डार्विन ने हमारे पास दी थी, यानी कि क्लास टाइम टू टाइम ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। तो क्लास डार्विन से पहले इन्होंने कहा है कि बाकी साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये थ्योरीज दी थी जो बेस थी एवोल्यूशन के ऊपर। अब क्लास उन्होंने कहा सबसे पहले जो अर्लीस्ट प्रेफर जिन्होंने एवोल्यूशनरी चेंजेस को डिफाइन किया था वो एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट थे। इसमें क्लास हमारे पास आ जाता है फिलोसोफर एम्पीडोसिल्स। नेक्स्ट हमारे पास एरिस्टोटल। ये दो जो से क्लास साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आती थी उसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट क्लास नंबर 2 के ऊपर हमारे पास जो साइंटिस्ट था जिसका नाम हमारे पास आ जाता है जॉर्ज लुइस बुफन। ये क्लास जो हमारे पास साइंटिस्ट था इसने अपने बहुत सारे ईयर्स जो उनसे थे वो लगाए थे कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी करने में। कंपैरेटिव एनाटॉमी में क्लास हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव यानी कि कंपेयर करना, एनाटॉमी स्ट्रक्चर यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना, ताकि क्लास उनके अंदर यानी कि एंसेस्टर और डिसेंडेंट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना, एक दूसरे के ऑर्गेनिज्म एक दूसरी स्पीशी के साथ कंपेयर करना, ताकि क्लास उन दोनों को कंपेयर करके ये पता लगाया जा सके कि क्लास कौन से ऑर्गेनिज्म जो उनसे वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, कौन से एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है। अब इन सारों की स्टडी की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी हमारे पास। उन्होंने कहा कि ये सारे साइंटिस्ट ने जब भी स्टडी किया, सारी एवोल्यूशन को स्टडी कर रहे थे, तो दो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आई थी वो ये थी, स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ रिलेटेड एनिमल्स, यानी कि क्लास एनिमल्स जो रिलेट कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन क्लास उनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ी सी क्या थी, चेंजेस आई हुई थी। यानी कि क्लास अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसी के अंदर जो उसके ईयर्स के अंदर चेंज आया है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, उसकी लेग्स के अंदर चेंज आया है तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया। बाकी दोनों सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर सेम है, बस ये इसके ईयर्स में चेंज है और इसकी जो है लेग्स जो सी हैं वो चेंज है। और क्लास ये दोनों इवॉल्व हुए हैं सेम ऑर्गेनिज्म से। तो क्लास इन्होंने स्टडी किया था इन सारे साइंटिस्ट ने मिलकर, स्ट्रक्चर वेरिएशन इन पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ रिलेटेड एनिमल, यानी कि एनिमल एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन क्लास उनके जो उनसे ऑर्गन्स हैं वो क्या उनके अंदर क्या आई हैं, स्ट्रक्चर में चेंजेस आई हैं। और क्लास वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो पहले एंसेस्टर में प्रेजेंट थे, लेकिन अब एंसेस्टर में क्लास वो स्ट्रक्चर जो फंक्शनल थे, यानी कि क्लास जैसे हमारे पास आ जाता है अपेंडिक्स की जो वेन होती है ह्यूमंस के अंदर, वो पहले के ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लास फंक्शन थी, यानी कि फंक्शनल थी, यानी कि क्लास उसका फंक्शन था बॉडी के अंदर, लेकिन क्लास अब क्या है, उसका वो नॉन फंक्शनल है, उसका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, तो क्लास उसको हम लोग वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो क्लास ये दो चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की थी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, तीन में दो साइंटिस्ट पहले बता चुकी हूँ, थर्ड आ जाता है। उन्होंने कहा है इरेस्मस डार्विन जो सा है, इरेस्मस डार्विन क्लास एक फिजिशियन था, और साथ में क्लास इन्होंने कहा ये ग्रैंडफादर किसका था, चार्लिस डार्विन का क्लास ये ग्रैंडफादर था, क्योंकि ये क्लास डार्विन ने जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी उससे पहले की सारी हमारे पास डिस्कवरीज आ रही हैं, उसमें पहले की हमारे पास सारी थ्योरीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो क्लास ये जो हमारे पास था इरेस्मस डार्विन था, इसका ये क्या बिलीव करता था, कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। इसने सबसे ये क्लास बिलीव करता था कि हर सारे ऑर्गेनिज्म जो से हैं वो एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है लेमार्क, अर्ली प्रोपोनेंट ऑफ एवोल्यूशन। अब क्लास हमारे पास इसने जो लेमार्क था ये हमारे पास एक फ्रेंच जोलॉजिस्ट था। ये इसने क्लास इसने जो थ्योरीज दी थी वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए, यानी कि क्लास इसने जितने भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया वो एनिमल क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, तो क्लास उसके लिए बहुत हेल्प आउट किया इसने। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है, इसने बहुत सारी थ्योरीज जो सी हैं वो थ्योरीज बनाई थी जो कि क्लास किसके ऊपर बेस्ड करती थी कि एनिमल के अंदर चेंजेस किस तरह आते हैं। इसने कहा था क्लास स्पीशी आर नॉट कांस्टेंट, स्पीशीज़ जो सी हैं वो क्लास हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि क्लास एग्जिस्टिंग स्पीशी डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशी, यानी कि क्लास जो न्यू स्पीशी हमारे पास बनती है, जो उसके अंदर न्यू फीचर्स डिवेलप होते हैं, वो स्पीशी जो न्यू स्पीशी होती है अपने न्यू फीचर्स के साथ उन्होंने कहा है पहले वाली स्पीशी से डिराइव होती है। प्री एग्जिस्टिंग, प्री का मतलब होता है जो उससे पहले स्पीशी प्रेजेंट थी, यानी कि क्लास पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जब हमारे पास न्यू आते हैं, न्यू जनरेशन आती है, तो क्लास उनके अंदर न्यू फीचर डिवेलप होते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट को अच्छी तरह अडॉप्ट कर सके। अब क्लास लेमार्क ने एलेबोरेट किया था एक्सप्लेनेशन फॉर एवोल्यूशनरी चेंजेस इन्वॉल्व अ थ्योरी।
अब क्लास उसने लिमार्क ने हमारे कुछ थ्योरीज बनाई थी, कुछ इलेबोरेट की थी एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर क्लास एवोल्यूशनरी चेंजेस बताए गए थे कि क्लास ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह एवोल्यूशन होती है, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आते हैं। उसको बाद में क्लास थ्योरी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया और क्लास अर्ली 1800 में एक्सेप्ट किया गया था। और क्लास इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब क्लास इसका मतलब क्या था, इनहेरिटेंस का मतलब होता है यानी कि क्लास जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर जो उनसे होते हैं क्लास, वो क्या होते हैं, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास हो जाते हैं। अब क्लास इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कहा था कि एनवायरनमेंट जो सा है वो चेंज होता रहता है, पहले से ज़्यादा जो सा है वो हार्श हो जाता है या फिर मॉडिफाई हो कर लेता है अपने आप को। तो क्लास उन्होंने कहा है कि ये क्या करते हैं, स्पेशल करेक्टर जो उनसे होते हैं वो क्या करते हैं, या क्लास उसके अंदर न्यू ऑर्गन बन जाते हैं, या पहले से जो ऑर्गन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो पहले से ज़्यादा जो उनसे मॉडिफाई हो जाते हैं। तो क्लास ये जो न्यू ऑर्गन बनते हैं या फिर पहले से भी ज़्यादा मॉडिफाई हो जाते हैं, ये उसको न्यू इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। अब क्लास इस थ्योरी के अंदर उसने एग्जांपल जो सी जिराफ की दी थी, उसने कहा था कि जो हमारे पास एंसेस्टर जिराफ थे उनकी नेक क्या थी, उनकी नेक बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। अब क्लास उन्होंने कहा है टाइम के साथ साथ इन्वायरमेंट में पहले जो उनसे हमारे पास ट्रीज़ वगैरह थे यानी कि लीव्स वगैरह थे वो क्लास नीचे प्रेजेंट थे, यानी कि हाइट जो सी थी वो क्लास हाई लोअर ब्रांचेस थी ट्रीज़ की। तो क्लास उन्होंने कहा है वो जिराफ जो सा होता है वो शॉर्ट नेक से इजीली फीड कर लेता था, लेकिन क्लास जैसे जैसे न्यू इन्वायरमेंट आता है जो ब्रांचेस हाइयर हो जाती हैं, तो क्लास आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग के अंदर न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर नेक जो सी है वो लॉन्ग होती जाती है। जैसे क्लास सबसे पहले इन सिस्टर की नेक जो सी थी वो स्मॉल थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जो न्यू ऑफस्प्रिंग थे इनकी नेक लॉन्ग थी, जो इससे अगले ऑफस्प्रिंग थे इनकी नेक और भी ज़्यादा लॉन्ग थी, और इससे नेक्स्ट की और भी ज़्यादा लॉन्ग थी, जिसकी वजह से क्लास ये हायर ब्रांचेस से फीड कर सकते थे। अब क्लास लेमार्क ने अपनी थ्योरी जो सी है 1802 के अंदर क्या हुआ था, लेमार्क ने अपनी थ्योरी जो सी है वो पब्लिश की थी, लेकिन क्लास वो उसकी थ्योरी जो सी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का साइंटिस्ट की तरफ से और साथ में सोशली और साथ में क्लास साइंटिफिकली उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से क्लास हमारे पास उसकी थ्योरी जो सी है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, क्योंकि क्लास सोसाइटी ने उसकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था। और क्लास उस वक्त जो हमारे पास लेकिन क्लास तब तक हमारे पास जो एवोल्यूशन के एविडेंस है वो क्योंकि डेवलप नहीं हुए थे, इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे कि वो साइंटिस्ट को कन्वेंस कर सकते। और क्लास लेमार्क को इस वजह से भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था क्योंकि वो मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशनरी चेंज दोनों को डिफेंड करता था। अब क्लास एवोल्यूशनरी चेंज को और साथ में इनहेरिटेंस को, यानी कि जो स्पेशल कैरेक्टर है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, इसको क्लास हम लोग क्या कहते हैं, लेक रीजनेबल सपोर्टिंग एविडेंस, यानी कि क्लास लेक का मतलब होता है कमी, सपोर्टिव एविडेंस यानी कि क्लास इसके पास जो से हैं वो एविडेंस प्रेजेंट नहीं थे जो इसकी थ्योरी को सपोर्ट कर सकते। अब क्लास यहाँ पे एक पॉइंट ये था कि जो उनसे जितने भी चेंजेस होती हैं जो नेक्स्ट जनरेशन के पास जाती हैं वो गेमीट्स की वजह से जाती हैं, जो कि हमारे पास एग और स्पर्म होता है। अब क्लास उन्होंने कहा चेंज जो जिराफ की नेक के अंदर हम चेंजेस आए थे वो जो उनसे हैं वो क्लास वो चेंजेस जो सी हैं वो जिराफ ने खुद अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया था, जबकि क्लास ये जो सी चेंजेस थे ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर ओरिजिनेट नहीं हुए थे। तो यहाँ से क्लास हमारे पास लेमार्क का मैकेनिज्म ऑफ चेंज जो सा था वो इनकरेक्ट था।